हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों को पता है, हम पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, जिसमें हमने दो प्रकार के नियम के बारे में चर्चा किया था। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा बाइनरी नंबर होता है उसको डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, और ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। जो हमारे ये तीन कन्वर्जन है, इनको हमने सिर्फ और सिर्फ एक नियम से पढ़ा था। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में और डेसिमल नंबर को ऑक्टल में, डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो आपके ये तीन कन्वर्जन है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक नियम से आपको बताया था। जो आपके टोटल ये 6 कन्वर्जन है, इनको मैंने सिर्फ 2 नियम से बताया था। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। आज का जो आपका लेक्चर है वो हमारा बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। और चौथा नियम आपका ये है, ऑक्टल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार ये हमारा 5वां नियम है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल से हम हेक्साडेसिमल में कैसे यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 3 नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये 2 नियम हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ा दिया है। जो आज का आपका लेक्चर है वो सिर्फ ये 3 नियम हम आज चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए हम यहाँ पर तीसरा यहाँ पर हमारा नियम कौन सा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने लिया है बाइनरी से ऑक्टल में। तो यहाँ पर देखिए, बाइनरी से अगर हमें ऑक्टल में बदलना है, मतलब बाइनरी नंबर को हमें अगर ऑक्टल में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही आसान तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये बाइनरी है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 लगा है तो हम आसानी से पहचान जाएंगे कि ये हमारा बाइनरी नंबर है। यहाँ पर हमारा बेस कितना है, 8 है। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हमें ऑक्टल में चेंज करना है। ऐसे हम पहचानते हैं एग्जाम में। अगर आपको ऐसा दिख जाता है तो आप समझ जाइए कि हमें बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका बहुत आसान तरीका है चेंज करने का। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम दाएं से बाएं तरफ 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये बाइनरी नंबर है उसको ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनाते हैं। जो हम जोड़े बनाते हैं वो दाएं से बाएं की ओर बनाते हैं। याद रखना, यही आपको याद रखना इसमें मेन पॉइंट, कि हमें जो जोड़े बनाना है यहाँ पर दाएं से बाएं की ओर बनाना है। यहाँ पर देखिए, हमने 3 जोड़ा यहाँ पर बनाया, तो हम इसको यहाँ पर नोट करेंगे 0 1 0। हमने इसको नोट कर दिया। इसके बाद अगले हम 3 जोड़े यहाँ पर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 3 जोड़ा फिर बना लिया। तो ये कितना हो गया हमारा 1 1। तो हमारा ये हो गया 1 1। हमारा ये एक जोड़ा बन गया। इसके बाद फिर हम 3 का जोड़ा यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 का जोड़ा हमारा कितना हो गया, 0 1 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसके बगल में सिर्फ 1 अंक है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर हमें 3 पूर्ण करने के लिए हमें 2 0 और बढ़ाना पड़ेगा। ये वाला 0 हम यहाँ पर नोट करेंगे। नोट कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर कोई अंक नहीं है तो इधर हम 2 0 और बढ़ा लेते हैं। तो ये 2 0 हम एक्स्ट्रा पूरा करते हैं 3 का जोड़ा बनाने के लिए। यहाँ पर हमको एक कोड याद करना पड़ेगा बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए। तो वो कोड हमारा यहाँ पर ये होता है 4 2 1। ये कोड होता है हमारा 1 2 4। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, अब इसको उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे 0 1
जीरो, इस जोड़े को उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ आपको जीरो दिख रहा है उसको हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपका कितना हुआ 2, तो हमने यहाँ पर 2 नोट कर लिया। इसके स्थान पर आपको सिर्फ 2 नोट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगला हम जोड़ा उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर रखा 1 1 1, जहाँ जहाँ आपको 1 दिख रहा है उनको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो 4 2 6 1 7, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। जैसे हमारा जोड़ा है 1 1 0, तो हमने यहाँ पर 1 1 0 रख दिया। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपको 0 दिख रहा है इसको हमें नहीं लेना है, जहाँ पर आपको 1 दिख रहा है इसको हमें लेना है और इनको ऐड करना है। 4 2 6, तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे 6 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 0 0 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 0 0 रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 0 0 रख दिया, ये 0 रख दिया, ये 0 रख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों 0 हैं, तो हम एक भी अंक यहाँ पर नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे ये अंक प्राप्त होते हैं इसको हम कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो 6 7 2, आपका 6 7 2 ये हो गया बाइनरी से ऑक्टल में। तो इस प्रकार हम कन्वर्जन करते हैं बाइनरी नंबर को ऑक्टल में। क्या करते हैं, सबसे पहले दाएं से बाएं की ओर हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। जब 3 जोड़ा यहाँ पर नहीं बन पा रहा, सिर्फ 0 है, तो इधर हम 0 2 बढ़ा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 0 बढ़ाया है। इसके बाद हमें ये कोड को याद रखना है। ऑक्टल में हमें चेंज करना है तो कोड हमको ये याद होना चाहिए। कोड हमारा होता है 1 2 4। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कोड होता है, यहाँ पर जो हमको 3 3 के जोड़े दिख रहे हैं यहाँ पर हम रखते हैं। जिस स्थान पर यहाँ पर 0 है, जिसके सामने 0 होता है उस अंक को हम नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तीनों 0 हैं तो हमने कोई अंक को नहीं लिया। यहाँ पर हमारा ये वाला 0 नहीं था और बाकी ये 0 थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया और इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। बस हमारा चेंज हो जाता है ये ऑक्टल में। तो ये चेंज करने का नियम होता है। देखिए यहाँ पर आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक होता है दशमलव वाला क्वेश्चन, एक होता है विदाउट दशमलव वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है इसमें दशमलव लगा है, वैसे ही नियम इसमें लगेगा। बस थोड़ा से यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए ये बाइनरी है, इसको हमें किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। हमने कैसे पहचाना, यहाँ पर क्या लगा है 8 लगा है, मतलब इसका बेस 8 है, इसका मतलब हमें चेंज करना है ऑक्टल में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। सबसे पहले हम इधर से 3 का जोड़ा बनाएंगे। दशमलव की इधर वाली पहले संख्या को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 3 जोड़ा यहाँ पर लिया 0 0 1, तो ये हमारा जोड़ा हो गया 3। अगला हमारा यहाँ पर जो जोड़ा है इसमें सिर्फ 2 ही अंक हैं, इसका मतलब हमें एक 0 इधर और बढ़ाना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 1 इसको नोट करेंगे। इधर हमारे 3 अंक पूरा नहीं हो रहे हैं तो इधर हम एक 0 बढ़ा लेंगे, तो हमारे ये 3 का जोड़ा बन गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये कोड होता है उसको इन संख्याओं को यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर देखिए जब ये संख्या को हम उठाकर यहाँ पर रखेंगे 1 0 0, तो यहाँ पर देखिए ये 0 है तो ये अंक हमें नहीं लेना है। इसके सामने 1 है तो ये अंक लेना है। ये वाला 4 हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर हम रख सकते हैं 4। यहाँ पर देखिए जब हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर इस कोड में हम सेट करेंगे 0 1 0। अब देखिए ये तो हमारे 0 हो गए, परंतु ये 0 नहीं हो रहा है। जिस स्थान पर 0 होता है उस अंक को हमें नहीं लेना होता है। ये हमारा 1 है तो इसके सामने हमारा क्या आ जाएगा
2 आ जाएगा। तो दशमलव के इधर वाला हमारा चेंज हो चुका है ऑक्टल में। अब बात आती है दशमलव के जो इधर होता है उसको हमें कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इधर जैसे हम कर रहे थे इधर से काउंटिंग, मतलब दाएं से बाएं की ओर काउंटिंग कर रहे थे, उसी प्रकार दशमलव के जो हमारे इधर संख्या होती है उसको हम बाएं से दाएं की ओर यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जोड़ा बनेगा 1 0 1। तो हमारा ये जोड़ा बन गया। इसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट में 1 बचा, तो हम 1 यहाँ पर नोट कर लिए। यहाँ पर हमारा 3 का जोड़ा नहीं पूरा हो रहा है, तो हम 2 0 यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। हमें 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। अब यहाँ पर देखिए, फिर इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इनको यहाँ पर सेट किया, यहाँ पर इनको भी सेट करेंगे। जैसे 1 0 1 1 0 1, तो इसका मतलब ये वाला अंक हमें नहीं लेना है, ये जिसके सामने 1 दिख रहा है इनको लेना है। तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। देखिए इनको हम ऐड करके यहाँ पर नोट करते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 4 1 5 हो गया। अब इसी प्रकार देखिए, ये जैसे हमारा नंबर है इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा 0 हो गया, इन संख्याओं को नहीं लेना है। इसके सामने जो अंक हमारा कितना है 4, इसको हम 4 यहाँ पर नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा यहाँ पर संख्या प्राप्त हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा ऑक्टल नंबर। तो 2 4 यहाँ पर नोट करेंगे, 2 4। यहाँ पर हमारा दशमलव है, दशमलव हमने लगा दिया। फिर इसके बाद 5 4 हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो ये हमारा चेंज हो गया किस में, बाइनरी से ऑक्टल में। तो यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान दे देना है कि दशमलव के इधर जो संख्या होती है उसमें हम 3 3 का जोड़ा दाएं से बाएं की ओर बनाते हैं, परंतु दशमलव के इधर वाला जो अंक होता है उसमें हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं की ओर 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। इसके बाद इस कोड में हम इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है उसको यहाँ पर नोट करते हैं, फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं, यही हमारा हो गया किस में, बाइनरी से ऑक्टल में। तो देखिए दोनों में नियम सेम है, बस दशमलव के जो इधर होता है उसमें जो हम जोड़ा बनाते हैं 3 3 का, वो बाएं से दाएं की ओर बनाते हैं, परंतु दशमलव के जो इधर अंक होते हैं उसमें हम जो जोड़ा 3 3 का बनाते हैं वो होता है हमारा दाएं से बाएं। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लड़के यहीं पर गलती करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट को और आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था, जब किसी संख्या का बेस हमारा यहाँ पर जैसे 8 है तो इसके अंदर जो अंक होगा वो सदैव 8 से कम होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 हमारा बेस है, तो यहाँ पर जो अंक अंदर दिख रहा है 8 से कम होगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने ऑक्टल में कोई संख्या को निकाला है, तो ये याद रखना, जो यहाँ पर बेस होता है उससे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर नहीं दिख सकती। जैसे यहाँ पर 4 के स्थान पर क्या हो जाता, 9 आता, तो इसका मतलब जो हम कन्वर्जन किए हैं वो गलत है। कभी भी इस बेस से बड़ा अंक इसके अंदर नहीं आ सकता है, ये याद रखना। ये हमारा नियम कंप्लीट हो गया बाइनरी से ऑक्टल में। अब हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, सेम ऐसा ही नियम है जैसा आपने अभी पढ़ा है, बस इसमें जो हमारे जोड़े होते हैं 3 3 के, इसमें जो जोड़े होंगे वो 4 4 के होंगे। यहाँ पर देखिए, हमने हेडिंग यहाँ पे लगाया है बाइनरी से हेक्साडेसिमल, मतलब बाइनरी संख्या को हम हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको विदाउट दशमलव वाला दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन दशमलव वाला दिख रहा है। आपके एग्जाम में दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दशमलव वाला और विदाउट दशमलव वाला। तो मैंने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ध्यान से देखिए,
इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये बाइनरी नंबर होता है उसको हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले बाएं में जो अंक होते हैं इसके 4 4 के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर हम 4 का जोड़ा बनाया तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया 1 0 1 1, ये हमने 4 अंक नोट कर लिए। इसके बाद फिर हम 4 का इधर जोड़ा बनाते हैं, तो इसके बाद इसको भी हम यहाँ पे नोट करते हैं। हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 अंक बचा तो हमने 1 नोट कर दिया। अब हमको 4 जोड़ा पूरा करना है। अब हमको एक जोड़े में 4 अंक चाहिए, तो इधर हमें कितने की कमी है? 3 की, तो हम 3 0 इधर बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो इसके लिए कोड था हमारा 421, इसमें जो कोड हमारा यूज होता है वो होता है 8421, ये यूज होता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि आखिर ये वाला कोड हम क्यों नहीं यूज करते ऑक्टल में। तो यहाँ पर देखिए अगर हम किसी भी संख्या को ऑक्टल में चेंज करेंगे तो जो इसके अंदर अंक आता है कभी 8 से अधिक नहीं आ सकता। अगर 8 से अधिक आया है तो आपने सही तरीके से कन्वर्जन नहीं किया है। यहाँ पर देखिए 8 से अधिक नहीं आ सकता, इसीलिए यहाँ पर देखिए जब इनको आप ऐड करेंगे 4 2 6 1 7, मतलब 8 से सदैव कम होना चाहिए इनका योग। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये हेक्साडेसिमल है हमारा, यहाँ पर बेस हमारा कितना होता है 16। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे कोड होना चाहिए वो कभी 16 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 1 आ जाएंगे तो यहाँ पर 16 से अधिक अंक आ जाएगा, जो कि हमारा कन्वर्जन गलत हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर ये कोड लेते हैं। इनका योग देखिए कभी 16 से अधिक नहीं आएगा। 8 4 12, 2 14, 1 15, तो देखिए यहाँ पर 15 आया, मतलब 16 से कम। तो याद रखना जैसे ऑक्टल 8 होता है तो यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर हेक्साडेसिमल हमारा 16 होता है इसका बेस, तो यहाँ पर इसका 15 आया, मतलब बेस से 1 कम इसका योग आएगा सदैव, कभी भी अधिक नहीं आ सकता। इसीलिए हम यहाँ पर ये कोड का यूज करते हैं और यहाँ पर इस कोड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर जोड़ा 4 4 का बनाया, यहाँ पर इसको हम सेट करेंगे 1 1 0 1। देखिए जिसके सामने 0 दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे, जो ये अंक हैं जिसके सामने हमारा 1 है उनको ऐड कर देंगे। तो 8 4 12 1 13, तो इसका मान हमारा कितना हो गया? 13 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पॉइंट याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि जो हेक्साडेसिमल हमारे नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, वो 1 से लगा के 9 तक जाते हैं। इसके बाद जो उनकी काउंटिंग शुरू होती है, जैसे 10 11 12 को हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, ABCDE और हमारा F होता है। याद रखना ये कहाँ तक होते हैं? A से लगाकर F तक होते हैं। मैंने आपको बताया था A को हम क्या बोलते हैं 10, B को क्या बोलते हैं 11, C को क्या बोलते हैं 12 और D को क्या बोलते हैं 13। याद रखना D को हम क्या बोलते हैं 13। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये 13 आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं? D लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम D लिख सकते हैं। याद रखना आपको D नोट करना है, ना कि 13 नोट करना है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा सेट हो गया। अगला हम सेट उठाकर यहाँ पर रखते हैं तो हमारा कितना है 0 1 0 0 1 0। यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 0 है, ये 0 है, इस अंक को हमें नहीं लेना है, तो हमारा 4 1 5 हुआ। तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। इसी प्रकार हम 0 0 1 को यहाँ पर सेट करते हैं। जैसे हम 0 0 1 को यहाँ पर सेट करेंगे तो ये तो हमारे 3 0 हो गए, ये हमारा बचा 1, तो हमने यहाँ पर 1 नोट कर दिया। जो हमको यहाँ पर ये प्राप्त होता है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 रखेंगे, फिर हमारा 5 है, फिर इसके बाद हमारा D है। कभी भी 13 आपको नहीं रखना। क्यों 13 नहीं रखना?
आखिर हम 10 क्यों नहीं लेते, 11 क्यों नहीं लेते हैं, इसके स्थान पर ABC क्यों लेते हैं, तो सबसे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। तो इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, 2 क्या 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो उन लेक्चर को सबसे पहले आप देखिए, जिससे आपका सारा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, इनको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो यहाँ पर 13 के स्थान पर हम डी नोट कर देंगे। तो ये हमारा चेंज हो गया किस में, यहाँ पर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ये तो हमारा क्वेश्चन रहा जिसमें किसी प्रकार का दशमलव नहीं दिख रहा है, परंतु एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दशमलव वाला भी पूछा जाता है कि अगर दशमलव चिन्ह लगा है तो वहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उसके लिए भी हमारा सेम नियम है, बस हमें दशमलव की इधर जो संख्या है इसमें हम 4-4 के जोड़े बनाते हैं दाएं से बाएं की ओर। जब हम दाएं से बाएं की ओर बनाएंगे तो ये हमारा जोड़ा प्राप्त हुआ 1 1 0 1। इसके बाद हमारा अगला जोड़ा है ये 4, तो हम इसको भी यहाँ पर हमने नोट कर दिया। तो हमारे देखिए यहाँ पर 4-4 के जोड़े बन जा रहे हैं, हमें कोई जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका लास्ट में यहाँ पर 4 का जोड़ा नहीं बन रहा है, जितने की कमी होती है उतने जीरो लगा लेते हैं। जो हमारा दशमलव के इधर होता है, जो उसमें हम जोड़े बनाते हैं, वो बाएं से दाएं बनाते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, वो यहाँ पर दाएं से बाएं की ओर बना लेते हैं। तो बाएं से दाएं की ओर दशमलव के इधर वाले अंक में हमें जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर हम 4 जोड़ा लेंगे, 1 0 1 1। इसके बाद हमारा ये 3 है, इसके बाद हमारे 3 अंक इधर हैं, हमें 1 अंक की कमी है, तो हम इधर क्या कर लेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे। हमने इधर 1 0 बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम इसको सेट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 8 4 2 1। यहाँ पर देखिए, जैसे हम इसको सेट कर दिया 1 1 0 0, तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारे 0 हो गए, इनको हमें नहीं लेना। ये जो 1 1 है, 8 4, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 12। 12 को हम क्या कहते हैं, C, तो हम यहाँ पर C नोट कर देंगे। इसी प्रकार हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा कट गया, तो 8 4 12 1 13 हो गया। 13 को हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। तो हम यहाँ पर D रख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जब हम इसको रखेंगे, जब हम इसको यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा 0 हो गया, ये 0 हो गया। इनको हम ऐड करेंगे, 8 2 10 1 8 2 10 1 11। तो हम यहाँ पर 11 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, B रख सकते हैं। हमने यहाँ पर B रख दिया। इसके बाद हमारा 1 0 1 बचा, 1 0 1 बचा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे 0 हो गए, ये दोनों 0 हो गए। तो हमारा फिर क्या बचा, 8 2 10। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 10। 10 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर A रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर A रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम नोट कर देंगे, C D B A। तो यहाँ पर देखिए C D B A हमारा किस में चेंज हो गया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो इस प्रकार हम कन्वर्जन करते हैं। देखिए सेम टू सेम जो हमारे ये 2 कन्वर्जन है, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक नियम हमने यूज किया है। कौन सा नियम, जिसमें हम जोड़ा बनाते हैं। अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो 3 3 का जोड़ा बाएं से दाएं करते हैं। कब, जब हमारा यहाँ पे दशमलव लगा हो, दशमलव के इधर हम बाएं से दाएं की ओर जोड़ा बनाते हैं, और दशमलव के इधर अगर हम जोड़ा बनाना है तो हमें दाएं से बाएं की ओर बनाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं चौथा नियम और 5वां नियम। अब हमारा अगला नियम है चौथा नियम, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में और हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में हम कैसे चेंज करेंगे।
देखिए जो हमारा ये नियम है जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे हम बाइनरी से ऑक्टल में जा रहे थे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जा रहे थे, जस्ट उसका अपोजिट है। ऑक्टल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने हेडिंग यहाँ पर लगाया है ऑक्टल से बाइनरी, मतलब ऑक्टल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 8 दिख रहा है, मतलब ये ऑक्टल नंबर है। यहाँ पर बेस आपका 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा बाइनरी नंबर है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कोड को याद रखना है। कौन सा कोड? 421। जो कोड हमने ऑक्टल के लिए यूज किया था इसके पहले वाले नियम में, उसी कोड को आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा ये 5 है, आपको ये जो 5 दिख रहा है, इसको हम 5 यहाँ पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए 4 1 5, इसका मतलब इसको हमें 1 करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा। 4 1 5 हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमारा ये 2 है इसको हम कर देंगे 0। तो जो हमारा ये 5 है किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर 1 0 1 हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगर हमें 2 प्राप्त करना है तो इसे हमें 1 करना पड़ेगा और ये दोनों हमें 0 करना पड़ेगा। ये हमारा 0 हो गया, क्योंकि हमें 2 प्राप्त करना है तो 4 और 1 को हमें 0 करना पड़ेगा और इसको हमें 1 करना पड़ेगा। तो हमारा 0 1 0 किसका प्राप्त हो गया? बाइनरी 2 का बाइनरी प्राप्त हो गया। 0 1 0 ये हमारा 2 का बाइनरी प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगला हमारा 1 है, हमें 1 प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों को 0 करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारे 0 हो गए, ये 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 का बाइनरी क्या हो गया? 0 0 1। तो 0 0 1 हमारा ये बाइनरी कन्वर्ट हो चुका। तो यहाँ पर देखिए जो आपको ये नंबर प्राप्त होता है यही हमारा हो जाता है बाइनरी नंबर। इसका मतलब जो हमारा ये ऑक्टल नंबर है इसका बाइनरी नंबर क्या हो गया? ये हो गया। इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं हम, इसको यहाँ पर नोट कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा बाइनरी। 0 0 1 और हमारा 0 1 0 0 1 0, इसके बाद 1 0 1 1 0 1, ये हमारा हो गया ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन। तो इस प्रकार कन्वर्जन हम करते हैं। आपको सिर्फ ये कोड याद रखना है, जब कभी ऑक्टल दिखे आपको तो ये कोड आपको लगाना है। जब अभी आपको हेक्साडेसिमल यहाँ पर दिखे तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? 8 बढ़ा देना है। तो इस कोड को यूज करके हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहला अंक लेते हैं, उससे हम 5 यहाँ पर प्राप्त करते हैं बाइनरी नंबर। फिर इसके बाद हम 2 का बाइनरी नंबर प्राप्त करते हैं, फिर 1 का बाइनरी नंबर प्राप्त करते हैं और तीनों को यहाँ पर मैंने मिलाकर रख दिया। यही हमारा हो गया ऑक्टल से बाइनरी। अब हमारा दूसरा टाइप पूछा जाता है, इसमें यहाँ पर आपको दशमलव दिख सकता है। देखिए किसी भी कन्वर्जन में जैसे हम ये नियम पढ़ रहे हैं ऑक्टल से बाइनरी, तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दशमलव वाला मिल सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका बिना दशमलव वाला मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर विदाउट दशमलव वाला क्वेश्चन करा दिया। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दशमलव लगा हुआ दिख रहा होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 5 को हम यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इसी में रखेंगे। हमें 5 प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? 4 1 5, इसको हम 1 1 कर देंगे, ये हमारा 0 हो गया। तो ये हमारा 0 हो गया। तो 4 1 5, तो इसका बाइनरी कितना हो गया? 1 0 1, इसका बाइनरी हो गया। इसी प्रकार हम 2 का बाइनरी करेंगे तो यहाँ पर 2 हमें प्राप्त करना है
तो 2 को 1 कर देंगे, बाकी सब हम 0 कर देंगे। तो हमारा बाइनरी क्या हो गया 0 1 0। तो 2 का बाइनरी हमारा ये हो गया। अब 1 का बाइनरी करेंगे तो इसको हम 1 कर देंगे, हमें 1 प्राप्त करना है, इनको कर देंगे 0। तो ये हमारा हो गया 0 0 1। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, दशमलव के इधर वाली संख्या। अब हमें कन्वर्ट करना है दशमलव के इधर वाली संख्या। तो हमारी यहाँ पर 6 है, हमें 6 प्राप्त करना है। इसका मतलब 4 2 6। इसका मतलब इसे हमें 1 करना होगा, इसे 0 करना होगा। तो 6 की बाइनरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 0। तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे इसके स्थान पर। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, ऑक्टल से बाइनरी में। तो इस प्रकार हम कन्वर्ट करते हैं। बद दशमलव जहां आपको दिख रहा है वहां पर आपको दशमलव लगा देना है। यहां पर देखिए हमने इस कन्वर्जन को कंप्लीट कर लिया। अगला हमारा कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग लगाया है हेक्साडेसिमल से बाइनरी। इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको इस कोड को नहीं यूज करना है, आपको इस कोड को यूज करना है 8421। इस कोड को यूज करना है क्योंकि यहाँ पर देखिए हेक्साडेसिमल है। जो हेक्साडेसिमल होता है हम हेक्साडेसिमल में ये कोड यूज करते हैं। ऑक्टल में हमको सिर्फ यहाँ तक यूज करना है क्योंकि इसमें हम 4 4 के जोड़े बनाते हैं। 4 4 के क्यों बनाते हैं, 4 से अधिक बनाएंगे तो यहाँ से 16 से अधिक अंक प्राप्त हो जाता है, जो कि कोई भी हेक्साडेसिमल यहाँ पर आपका अंक है तो जो आपका ये बेस होता है, बेस से अधिक अंक इसके अंदर आपके नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये अंक लेंगे, यहाँ पर हम 4 4 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 लिया तो हमें 2 प्राप्त करना है तो इसको हम 1 कर देंगे, बाकी सबको हम 0 कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे बाइनरी क्या हो गया 0 1 0 0। तो 2 का आपका बाइनरी क्या हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार आपका ये जो B है, B क्या होता है 11 होता है। मैंने आपको बताया था जो A B C D E F होते हैं इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा 10, ये होता है हमारा 11, ये होता है हमारा 12, डी होता है हमारा 13, ई होता है हमारा 14, एफ होता है हमारा 15। तो यहाँ पर देखिए हमें बी दिख रहा है, इसका मतलब ये हमें कौन सी संख्या बता रहा है 11 को बता रहा है। तो 11 हमें प्राप्त करना है इससे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 8 2 10 1 11, इसका मतलब 8 2 10 1 11। तो इनको हम 1 करेंगे, इनको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे। तो यहाँ पर बी का बाइनरी क्या हुआ 1 0 1 1 1 0 1 1, इसका बाइनरी हो गया। इसी प्रकार हम ए की बात करें तो ए होता है हमारा 10। तो यहाँ पर क्या हो गया 8 2 10, तो ये तो 1 हो गया, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ए का बाइनरी हमारा कितना हो गया 1 0 1 0। तो ए का बाइनरी, यहाँ पर हम 3 की बाइनरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 1 3, तो इसको हम 1 कर देंगे, बाकी ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका बाइनरी क्या हुआ हमारा 0 0 1 1, ये हमें प्राप्त हुआ 3 का बाइनरी। तो इस प्रकार देखिए जो हमें ये पूरे बाइनरी मिलते हैं उसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बाइनरी। तो इस प्रकार हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। जो हमारा ऑक्टल होता है, ऑक्टल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं, जो उसमें हम कोड यूज करते हैं वो 4 तक यूज करते हैं। इसमें जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है इसमें हम 4 4 के जोड़े बनाते हैं और इसमें हम ये कोड का यूज करते हैं। इसका आपका दूसरा टाइप जिसमें दशमलव लगा है मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, ये हमको 8 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ ये 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो 8 का बाइनरी आपका क्या हुआ 1 0 0। तो यहाँ पर देखिए 0 0 हो गया। यहाँ पर देखिए अगर हम F की बात करें तो F हमारा कितना होता है
15 होता है। तो यहाँ पर देखिए हम 15 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 4 12 2 14 1 15, इसका मतलब सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1 1 1। यहाँ पर देखिए इसका हमारा बाइंड कितना हुआ 1 1 1, इसका बाइंड हुआ। इसके बाद यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लगा दिया। ई यहाँ पर कितना है 14, तो हमें यहाँ पर 14 प्राप्त करना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 2 10 4 14, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए 14 प्राप्त करना है। ई आपको दिख रहा है 8 4 12 2 14, तो इसका बाइंडी क्या हो गया हमारा 1 1 1 0। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे 6 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका 6 का बाइंडी क्या होगा, आपको 6 प्राप्त करना है। तो 4 2 6, तो ये हो जाएंगे 1 1, ये हो जाएंगे 0। तो इसका बाइंडी क्या हुआ 0 1 1 0। तो देखिए मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल को बाइंडी में। तो इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को बाइंडी में। तो आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। इसमें हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, इसमें हम 4 4 के जोड़े बनाते हैं। अगला हमारा नियम है 5वां नियम। देखिए जितने कन्वर्जन नियम 12 प्रकार के कन्वर्जन नियम होते हैं, टोटल मैंने ये 5 नियम से आपके कंप्लीट करा दिए। अगर आपने लेक्चर को सही से देखा होगा तो आपको ये सारे याद भी हो चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला हमारा नियम है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में हम कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हमको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो इसका कोई डायरेक्ट नियम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई डायरेक्ट नियम नहीं है कि हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए इसका यही नियम होता है कि अगर हमें हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो हेक्साडेसिमल नंबर को सबसे पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल नंबर में। इसी प्रकार हमको ऑक्टल नंबर से अगर हेक्साडेसिमल नंबर में आना है तो सबसे पहले हमें ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद हम आसानी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमें ऑक्टल नंबर यहाँ पर दिया गया है, मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा ऑक्टल नंबर दिया है हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। कैसे हमने पहचाना, यहाँ पर बेस 16 है, इसका मतलब हमें किस में चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। अगर हमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल मतलब ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जो ये ऑक्टल है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है ऑक्टल को बाइनरी में, मैंने अभी आपको सिखा दिया। क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर पहला बाइनरी लिखेंगे, फिर 4 का बाइनरी यहाँ पर लिखेंगे, 3 का बाइनरी लिखेंगे। इसको कैसे लिखना है मैंने अभी आपको बताया। जब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद इस बाइनरी को आसानी से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको इस नियम में बताया कि मतलब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो अभी इसके पहले मैंने बताया। तो जो हमें ये बाइनरी संख्या प्राप्त होती है तो यहाँ पर देखिए आसानी से इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, ये 4 का जोड़ा हमने बनाया, फिर इसके बाद इसके 4 का जोड़ा बनाया। जब 4 का जोड़ा बना लिया तो इसका मान कितना हो गया, यहाँ पर देखिए इसका मान कितना होगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं 1 0 1 0, मतलब क्या है 1 0 1 0। यहाँ पर देखिए कितना हो गया 4 1 5, तो इसका मान कितना हो गया 5। इसी प्रकार इसका मान कितना होगा, यहाँ पर रख सकते हैं कितना है 0 1 1 1, तो यहाँ पर 1 है 1 है 1 है 0 है, तो इसका मान कितना होगा 8 4 12 2 14, तो मैंने यहाँ पर 14 नोट कर दिया। देखिए 14 के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं,
ई रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, ई रख सकते हैं 14 के स्थान पर। इसके बाद हमारा 0 बचता है। जब 0 यहाँ पर है तो हम क्या करते हैं, इधर हम क्या कर लेंगे, 3 0 और बढ़ा लेंगे। जब चारों यहाँ पर 0 0 रहेंगे तो इसका मान क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। तो हमने यहाँ पर इसका 0 मान रख दिया। जो हमें ये प्राप्त होता है उसको यहाँ पर लिख देंगे, ई कितना हो जाएगा, ई 5। तो ये हमारा चेंज हो गया ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। इसी प्रकार हमको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो हेक्साडेसिमल को हम आसानी से बाइनरी में चेंज कर लेंगे, जो कि मैंने आपको बताया है। बाइनरी में चेंज करने के बाद उसको फिर ऑक्टल में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले अगर आपको हेक्साडेसिमल दिया है तो हेक्साडेसिमल को आपको बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ऑक्टल में जा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आपको ऑक्टल में दिया है, ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इस बाइनरी को फिर आप आसानी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका कोई डायरेक्ट नियम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट पढ़ना है लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूं तो यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाता हूं, बिल्कुल 0 से लगाकर एडवांस तक। तो आप लोगों को अगर पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।